शंकराचार्य ने कहा है कि केवल ब्राह्मणों को ही है कि एक लोग कथा कह सकते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं। तो बताओ, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आपको नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये भी इमरजेंसी है। आप बताइए, रुको भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, इतनी सी शिकायत है उन्हें। पार्टी आंदोलन करेगी इस घटना के लिए? आंदोलन नहीं, समाज को जागरूक करेगी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। अब बताओ, अब मैं क्या बोलूं उस केस में? आप खुद समझते हो बातें साहब। क्या कहलवा रहे उस क्या कहलवा रहे उस परिवार? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी को ये शोभा नहीं देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन को कह रही है तो सनातन में क्या झूठ बोलना बताएगा? ये झूठ बोला करो। ये कौन सा धर्म है बताइए? सनातन धर्म वाले, मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, ना झूठ सिखा सकते हैं। लेकिन भाजपा झूठ सिखा रहे हैं, बताइए। राय की बात से सहमत है। अजय राय बोल रहे हैं इस समय जो चल रहा है बहुत ही इमरजेंसी से ज्यादा, अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर न्याय अरे भाई, किया जा रहा है, उसकी बात से सहमत है। बीजेपी को और बीजेपी के विचारधारा को अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ इटावा में। हमारे जानते हो साथी क्यों? कांग्रेस का गठन तो इटावा से भी तो संबंध है। एओयू कहाँ के जिलाधिकारी थे? इटावा के जिलाधिकारी थे। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, और हमारा साथी सही कह रहा है। बताओ, विधायक ने एसडीएम को कूट दिया। एक विधायक ने सुना है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे चला है, सोशल मीडिया पे, एक विधायक जी ने एसडीएम को मार मार के ठीक कर दिया। उसके बाद कोई दरोगा बचाने आया तो दरोगा को भी पीट दिया। बताओ, एक एमएलसी कमरे में बंद करके कूटे गए। ये पता आपको? नहीं पता है? एक एमएलसी को कुछ लेन देन या उस बंटवारे में झगड़ा हो गया तो एमएलसी को कमरे में बंद किया, फिर कूटा गया उसे। कूटा, खूब कूटा। और कूटना तो जानते हो क्या होता है। और इसी तरह जब उनके ट्रक नहीं छोड़े जा रहे थे, जो नंबर ही नहीं जिसमें कुछ लिखा भी अलग से, वो उनकी पहचान है, तो एसडीएम को पीटा गया। कानपुर का आप हम लोग जानते ही हैं। चीन से लड़ना चाहते हो, ये सब मोबाइल चीन के बने हुए हैं। स्वदेशी की बात कर रहे हो, सब मोबाइल विदेश के, देखिए खड़े हो, सब चीन के बने। कोई ऐसा नहीं जो चीन से सामान ना आया हो, जितने मोबाइल हमारे सामने खड़े हो। तो ये स्थिति पैदा हो गई। भविष्य में अगर हमें चीन से मुकाबला करना पड़ेगा तो अगर हमारी फौज को आने जाने का सबसे साधन और कैंटोनमेंट को जो जोड़ता है, चाहे वो ग्वालियर का कैंटोनमेंट हो, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का कैंटोनमेंट हो, बरेली का कैंटोनमेंट हो, रानीखेत का कैंटोनमेंट हो, और बॉर्डर तक जाने के लिए और चीन से सुरक्षा और कम समय में फौज पहुंचाने के लिए ये सड़क पुलिस में जो भर्ती हुई है उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी लग रहे हैं इनका क्या? हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। यूपी पुलिस नियुक्ति हुई, उन्होंने कहा कि पहले तो अंदर अंदर हो जाती थी, हमने खुलेआम की है और सबको नियुक्ति पत्र खुले मंच से दिए। और ये आरोप लगाए रमंजा जी ने खुद अपने हाथ से धन बटोर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। इनसे कहिए कि इस भर्ती की सूची जारी कर दें, पीडीए की सूची एक, और इससे भी आसान भर्ती कम से कम 35,000 लोगों की समाजवादी सरकार में की थी। दो बातें बता के जा रहा हूँ, बाद में पुलिस से पूछ लेना। प्रमोशन हुआ था पुलिस में सबसे ज्यादा, कई वर्षों से प्रमोशन पुलिस का रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो सकता था। 71 सिपाही को प्रमोशन दिया बिना परीक्षा के और प्रमोशन मिला। नंबर 1। नंबर 2, मेरिट से भर्ती।
आप एक व्यक्ति ले आओ मेरिट की भर्ती का, एक व्यक्ति जिससे पैसा लिया हो। मेरिट से भर्ती जो समाजवादी सरकार में हुई है, एक बता दें। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो योगी जी को और इनको अपना सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। सर, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिससे कि टीचर्स और जो गार्जियन परेशान हैं। अब सुनिए, इसके लिए जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, ये बेटियों को कैसे पढ़ाओगे बताओ। अगर ये जो प्राइमरी स्कूल और ये जो बना रही नई व्यवस्था दे रहे हैं, इसमें छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। छोटे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे बताइए आप। उनके माँ बाप पिताजी कौन लेकर के जाए। 2 दिन पहले कहा था चाचा भतीजे में बात नहीं होती, योगी जी की भाषा दिखाना। नहीं, वो जानते ही नहीं, वो नहीं जानते। देखो, पारिवारिक बात इसलिए मत कहो। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए मत कहो। वो बातें खराब है, क्योंकि इस समय उन्हें डर लग रहा है। डर इस बात का कि समाजवादी पार्टी हराने जा रही है और सब एक हो गए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं। आप समझिए ना घबराए क्यों हैं। पीडीए की काट ढूंढ रहे हैं दिन रात बैठे बैठे, उन्हें फार्मूला ही नहीं मिल रहा। और आप सोचिए आज के समय पर ये जो सोशल मीडिया पे चला होगा, जिस बाल काट दिया आपने, चुटिया काट दी, घुटा दिया, आपकी भाषा में हमारी भाषा में सर घुटा दिया, बताइए अपमान है कि नहीं है। चुटिया काट दी, अपमान है कि नहीं है। बताओ, किसी को पेशाब से शुद्ध किया हो, है कि नहीं है। आप बताओ, बीजेपी वाले और बीजेपी के लोग जो अपना पिछड़ा जोड़ने के लिए कई मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और सोचिए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जो यादवों को जोड़ने के लिए निकलते हैं जगह जगह पर। उनके मनी मन क्या गुजर रहा होगा। जब खबर पहुंची होगी कि यादव समझ करके उनका सर घोट दिया, चोटी काट दी, तो वो बगल में बैठे थे वहीं पर। योगी जी के बारे में और देश के जो हमारे सबसे बड़े 2 नंबर के मंत्री, उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, सच बताइए आप। उन पे क्या गुजर रही होगी, आप सोचिए। आप जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा जी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से एक दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है, उस परिवार से जरूर मिलें और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिल लें। दोनों परिवार से मिलें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही परिवार से मिलें। जहां पर कथा हो रही थी उस परिवार से भी मिलें और जे शास्त्री लोग जो गए थे कथा कहने, उनसे भी मिल लें। अब आपके माध्यम से संदेश भेज दिया, हो सकता है मिले आकर। अरे आधार कार्ड पोलिंग स्टेशन में चुनाव बन जाते हैं, तो नहीं पता क्या। और सर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए दलितों के साथ अत्याचार और न्याय तभी रुकेगा जब समाज सरकार आएगी। थैंक यू। धन्यवाद।